हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फाउंडेशन एकेडमी के चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th का 9 चैप्टर जो सेकंड टर्म का चैप्टर है 9.1 करवाने जा रहा हूँ। 9.1 के लास्ट के 5 क्वेश्चन जो काफ़ी हार्ड पड़ते हैं। ये वैसे नॉर्मली हम इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो है आपकी एक्सरसाइज 9.1 और मैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 से, क्योंकि आपने देखा होगा 12 से ऊपर के क्वेश्चन इजी हैं। अगर आपके लास्ट और मतलब आप इस एक्सरसाइज के 6 से लेके अगर आप 16 तक ये लास्ट के 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो इसमें आपको, क्योंकि उससे पहले वाले क्वेश्चन तो सिर्फ सिंगल ट्राइंगल के फिगर के हैं और बहुत ईजी हैं। तो आपको जो मेनली क्वेश्चन करने हैं वो लास्ट के 10 क्वेश्चन करने हैं। तो 5 या 4 आज मैं कराऊंगा, जितने भी मेरे से अभी इस वीडियो में हो पाएंगे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप ध्यान समझें, अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो बाद में कमेंट सेक्शन से किसी भी क्वेश्चन का डाउट पूछ सकता है। मेरे सामने एनसीईआरटी की बुक रखी हुई है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि भाई आपके पास एक बिल्डिंग और एक टावर है। एक आपके पास बिल्डिंग है और एक टावर है। एक टावर है, टावर की हाइट आप ऑब्वियसली टावर आपका ऊपर होगा। और इस चैप्टर में आपको समझना चाहिए कि जिसमें दो प्रकार के एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, जब आप कोई चीज़ नीचे से ऊपर देखते हो, नीचे से ऊपर देखते हो तो एंगल नीचे बनता है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, जब आप कोई चीज़ छत पे या टावर पे ऊपर से कोई चीज़ नीचे देखते हो तो उसमें आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो इसमें कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक आपकी 7 मीटर ये हाई बिल्डिंग दे रखी है। मान लिया इसको आपने ए बी आपने इस प्रकार से इस बिल्डिंग की हाइट मानी ए बी, जो कि 7 मीटर दे रखी है। इसकी टॉप से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो तो टॉप ऑफ द केबल टावर। अब इसकी टॉप से आपने उसकी टॉप को, केबल ऑफ द टावर की टॉप को देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर बनाया। और ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ये आपको 60 दिया हुआ है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। और इसी पॉइंट से इसके फुट को जो आपने एंगल बनाया, टावर के फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, ये एंगल आपने बनाया आपका जो दिया हुआ है 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन को लास्ट में हम नीचे लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एंगल और ये एंगल आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो ये 45 डिग्री एंगल नीचे आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसके पूरी पहले नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी और ई। तो आप देखिए कि अगर आपने ये देखा होगा, अगर ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। ये 7 है तो यहाँ पे भी 7 मीटर आ जाएगा। और ये आपकी h मैंने मान लिया, ed को मैंने h मान लिया। तो अब आपकी हाइट ऑफ द टावर जो है वो EC है। अगर आप EC निकालते हो तो वो कंप्लीट हाइट है टावर की। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप कैसे करोगे, पहले आपको एक ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ADE। जैसे आपने लिया ADE, इसमें आपने एंगल लिया 60, तो उसमें आप लिखते हो 1060। अब 1060 आपको पता है परपेंडिकुलर में बेस होता है। परपेंडिकुलर ईडी है जो कि आपका एच है, एच अपॉन में बेस आपका एक्स जो कि एडी है एक्स। अब 1060 की जो वैल्यू है आपको पता है कि आप उसमें से लोगे टेबल से √3। तो √3 इक्वल में एच अपॉन में एक्स। तो यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो तो एक्स इक्वल में आ जाएगा एच अपॉन में √3। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी प्रकार से इन ट्राइंगल अब आप जाओगे ए बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, इसके अंदर देखिए 45 है। तो आपने लिया 1045 इक्वल में आपका हो जाएगा हाइट अपॉन में बेस। तो हाइट आपकी 7 मीटर है, अपॉन में बेस आपका x है। तो 1045 1 होता है, तो 1 इक्वल में 7 अपॉन एक्स मीन्स x की वैल्यू 7। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद आप क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए ये भी x की वैल्यू है और इसमें भी x की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वेट आप कर सकते हो। h अपॉन में √3 इक्वल में आपका 7। तो अब आपका हाइट जो आपकी आई 7√3, तो ये आपकी h की वैल्यू आ गई। बट आपको निकालना हाइट ऑफ द टावर जो कि आपका है EC, तो वो आपका है 7 + h। तो 7 और प्लस h की वैल्यू है 7√3। इसमें से आप 7 कॉमन लोगे तो अंदर हो जाएगा 1 + √3। तो आपका इतना मीटर आपकी ये इसकी हाइट ऑफ द टावर होगी। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, एक क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका कहता है, तो देखते हैं इस वीडियो में कितने क्वेश्चन कवर होते हैं। मैं कोशिश करूँगा 5 नहीं तो 3 या 2 जितने भी हो पाएंगे, मैं 2-2 3 दिन करके भी आपको इसको कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर आते हैं, इसमें देता है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक आपका 75 मीटर हाई लाइट हाउस दिया हुआ है फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। इसकी तरफ यहाँ से दो शिप आ रही है, मान लो ये आपका सी लेवल है, इस पे आपने ए पे एक शिप ले लिया और बी पे दूसरी, और इन दोनों शिप से आपका जो लाइट हाउस के जो टॉप से जो एंगल बन रहे हैं, और वो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो एक बार आपको ऊपर शो करने पड़ेंगे। तो ये वाला जो एंगल है ये 45 है पूरा, और जो छोटे वाला एंगल है वो 30 है। तो 30 एंगल तो यहाँ आ जाएगा, और 40 आपका 45 एंगल यहाँ आ जाएगा, 45 बड़े वाला एंगल आगे आ जाएगा। तो ए और बी पे आपकी दो शिप्स है, और अब ये कहता है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। अब आपको शिप के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए टू बी, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस ये निकालना है। तो अब इसको मेकिंग नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी इसको ले लीजिए। तो इसमें भी वही इन ट्राइंगल, पहले आप छोटा ट्राइंगल ले लीजिए डी सी बी। डी सी बी में आपने 1045 लिया, 1045 इक्वल में आपका हाइट हो जाएगा 75, तो 75 अपॉन में बेस हो जाएगा बी सी। तो बी 1045 होता है, तो 1 इक्वल में 75 अपॉन में बी सी। तो बी सी तरह के बनाना है, बी सी इक्वल में 75, तो बी सी की वैल्यू आपके पास 75 आ गई है। इसी प्रकार से आप देखिए सेम 75 नाउ इन ट्राइंगल। अब हम जाएंगे दूसरे ट्राइंगल में, जो बड़े बड़ा ट्राइंगल है डी सी ए। डी सी ए, इस ट्राइंगल में आप 30 एंगल लेते हुए आप लोगे 1030, तो 1030 आप लेते हो तो आपका हो जाएगा हाइट वही जो सी डी हो जाएगी, जो कि 75 दे रखी है, 75 अपॉन में बेस हो जाएगा ए से लेके सी तक, ए सी लिखोगे आप उसको ए सी। तो 1030 आपको होता है 1 अपॉन में √3 इक्वल में 75 अपॉन में ए सी। तो यहाँ से आपको ए सी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 75√3। अब आपको, आपके पास ए सी भी आ गया, आपके पास बी सी भी आ गया, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। जो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस वो ए बी है, तो ए बी इक्वल में क्या लिखोगे आप, ए सी माइनस बी सी। मतलब कि अगर ए सी में से अगर आप ये बी सी डी से घटा दोगे तो ऑब्वियसली ए बी बच जाएगा। तो ए सी आपके पास आया था 70, ये आपके पास 75√3 आपके पास ए सी की वैल्यू थी, और बी सी की वैल्यू आई थी 75। तो इसमें आप 75 कॉमन लेते हो तो अंदर बच √3 माइनस 1, तो ये आपका ए बी आ गया। तो ए बी जो दोनों गाड़ी के बीच का, दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो आया 75, ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अगर किसी को अगर राइटिंग में या कहीं पे भी डाउट है इसमें राइटिंग समझने में, तो आप इसको बाद में भी मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अब इसके बाद मैं एक आपके सामने 2 क्वेश्चन और करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है इस पे, ये आपके एक, इसमें एक देखिए 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो उस गर्ल की हाइट तो 1.2 मीटर है, 1.2, और ये आपका जैसे कि अर्थ है, तो यहाँ पे ये बैलून आपका पहली पोजीशन जो बैलून की है वो यहाँ पे है। तो जब इस लड़की ने इस बैलून को देखा, जो कि आपका टोटल जो था यहाँ से इसने देखा, और फर्स्ट केस में ये जो एंगल था इसने जो इस एंगल पे देखा है, क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ क्या एंगल दिया हुआ है। तो ये आपको दिया हुआ एंगल, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए फ्रॉम द आईज ऑफ द इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन इज टू 30 डिग्री। तो पहले ये 60 डिग्री का एंगल है, इसमें क्वेश्चन में फिगर दे भी रखी है, ये 60 डिग्री पे ये, और इसकी जो पूरी हाइट है वो 88.2 है, जो कि यहाँ तक है। तो 88.2 में से ये जो 1.2 ये वाली हाइट है, ये 1.2 ये लेस हो जाएगी, तो ये आपका 87, ये आपका 87 हाइट बच जाएगी बैलून की। तो आपको सिर्फ ए बी और सी ये लेके चलना है। फिर ये बैलून उड़ते हुए आपका कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाता है, और जब ये लड़की उसको देखती है बैलून को,
तो वो आपका एंगल जो 60 वाला एंगल था वो कन्वर्ट हो जाता है 60 टू 30 डिग्री। तो ये आपका बाद में जो एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो उसमें आपका आपने ए बी सी ले लिया, तो इसको आप डी ले लीजिए और इसको आपने ई ले लिया। तो हाइट 87 है, तो हाइट यहाँ पे भी 87 ही आपकी रहेगी। इस प्रकार से आपने दो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। पहले आपने लिया इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल के अंदर आप देखिए 1060 जब आप लेके चलोगे, 1060 इक्वल में हाइट आपकी वही 87 है, 87 है, अपॉन में बेस में आपका ए बी आ जाएगा, बेस में आपका ए बी आ गया। तो 1060 रूट 3 होता है, तो रूट 3 इक्वल में 87 अपॉन में ए बी, और ए बी की वैल्यू जो अब आपकी आएगी तो वो ए बी इक्वल में 87 अपॉन में रूट 3 आएगा। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, रूट 3 से ऊपर रूट 3 से नीचे, तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो नीचे 3 आ जाएगा। रूट 3 से रूट 3 3 387 को 29 पे पूरा पूरा कैंसिल कर देगा, 29 रूट 3 ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब नाउ इन ट्राइंगल जब आप दूसरे ट्राइंगल में जाते हो, ए डी सी, ए डी ई सॉरी, ए डी ई ये वाला ट्राइंगल है, ए डी और ये ई, ये वाला ट्राइंगल। इसमें आप लेते हो 1030 क्योंकि एंगल आप 30 है, ये इसमें 1030 इक्वल में वो हाइट वही रहेगी 87, तो 87 अपॉन में बेस जो हो जाएगा वो ए से लेके डी तक हो जाएगा, ए डी आपका बेस हो जाएगा, ये आपका ऊपर परपेंडिकुलर है 87 और बेस 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में रूट 3, ये टेबल से आप ले लोगे 87 अपॉन में ए डी। तो ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ए डी इक्वल में आएगा आपका 87 रूट 3, तो ये आपका ए डी आ गया। बट इसमें क्वेश्चन में जो पूछा था उसने पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इसने कितना डिस्टेंस तय किया, जो पहली इसकी पोजीशन थी और उस मतलब इसको आपको बी डी निकालना है। तो आपको अगर बी डी निकालना है, देखो बी डी डिस्टेंस ये बी है आपका, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस बी डी है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज यूर बी डी। मैं इस बी को नीचे लिख लेता हूँ बी डी, और ये आपका डी पॉइंट है। बी डी को निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए डी में से ए बी को लेस कर दोगे, ए डी माइनस ए बी। तो अगर ए डी आपने पहले निकाला, ए डी आपने निकाला 87 रूट 3 माइनस ए बी आप पहली क्वेश्चन में फर्स्ट उसमें निकाल चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आता है ए बी आपका 29 रूट 3, 29 रूट 3। तो उसके अकॉर्डिंग अब देखिए रूट 3 कॉमन आ जाएगा, 87 में से 29 हटाओगे तो ये आपका 17 में से ये गया 8, और ये आपका हो गया 7 to 5, 58 रूट 3, ये हो गया 58 रूट 3। ये जो डिस्टेंस था ये इसने गुब्बारे ने बैलून ने यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब सी से लेके ई तक जो गुब्बारा ये बैलून यहाँ से यहाँ तक गया है, वो जो डिस्टेंस तय किया है वो 58 रूट 3 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 15 आप कर लोगे। मैं 16 रहता हूँ क्योंकि 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर 15 नेक्स्ट उसमें देख लेंगे, क्योंकि इसमें इतने में क्वेश्चन नंबर 16 ही आएगा। मेरे पास जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 16 इजी आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको आज मैं 4 क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के 6 क्वेश्चन बता दूंगा, ताकि इस एक्सरसाइज में से 10 क्वेश्चन हो जाए। स्टार्टिंग के आप 6 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, बहुत ईजी रहेंगे अगर आपको ये समझ में आ गए तो। अब देखिए इसमें जो कहता है, जो लास्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, इसमें कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। देखिए इसमें ये कहता है, आप इसको अच्छे से समझिए क्वेश्चन नंबर 16 को। मैं फिगर बना लेता हूँ, इसमें फिगर दे नहीं रखी। एक आपके पास टावर है, उस टावर से आपके 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है जो कि 9 मीटर के डिस्टेंस पे है, 9 मीटर मतलब कंप्लीट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। एक आपके पास बी है जो कि 4 मीटर है, और सी डी आप टावर ले लीजिए। तो एक तो आपका यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं 2, एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ए से, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन बी मिल रहा है। बट इस बार एंगल नहीं दिए, तो एंगल ना देके इन्होंने क्या दे दिया, एंगल ना देके बोल दिया कि जो ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम
90 होता है और सप्लीमेंट्री 180 होता है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं, तो इसमें आप क्या करोगे, नॉर्मली आपने एक एंगल को थीटा मान लेना है, इसको थीटा मान लिया तो दूसरा एंगल ऑब्वियस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब आपको वही दो ट्राइंगल लेके चलने हैं एक एक करके। इन ट्राइंगल आपने मान लो लिया बी सी डी, उसमें आपने थीटा लिया तो टेन थीटा। अब आपकी ये आपकी, इसमें आपको जो प्रूव करना है, इसमें आपको हाइट आपका 6 प्रूव करनी है। ये जो सी डी है, हाइट ऑफ द टावर, जो एच मैं ले लेता हूँ, इस एच को आपने 6 लाना है। तो टेन थीटा इक्वल में आपका आ जाएगा, हाइट एच है, बेस आपका ये 4 है, बी सी है, तो मैं 4 ले देता हूँ। तो ये आपका टेन थीटा हो गया, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ इन ट्राइंगल, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, अगर हम ए सी डी में जाते हैं तो आपने फिर वही लिया 10 के साथ, क्योंकि यही परपेंडिकुलर बेस होता है। तो 10 एंगल है इस बार 90 माइनस थीटा, वो हो जाएगा हाइट। हाइट आपका ये परपेंडिकुलर एच दे रखा है, बेस हो जाएगा ये ए से लेके सी तक का, जो कि 9 दे रखा है, अब इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री जो आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ी थी उसका यूज करना है थोड़ा सा। आपको पता है 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा इक्वल में आपने लिया एच अपॉन में 9। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, या यूं कह लो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो एल एच एस की तरफ मल्टीप्लाई जाएगा और आर एच एस की तरफ। तो अगर आप इधर मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप देखिए इधर मल्टीप्लाई करते हो, तो इधर आपका टेन थीटा है, जो कि इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, इधर कोट थीटा, और उधर आपका एच अपॉन में 4 मल्टीप्लाई जाएगा आपका एच अपॉन में 9 से। ये आपका 4 है, ऊपर दोनों के ऊपर एच है। अगर अब इसके बाद अगर हम आगे सोल्व करते हैं, ध्यान करा देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो देखिए आप टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। चाहे तो आप लिख भी सकते हो, कोट की वैल्यू, कोट होता है 1/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो टेन और कोट आपका इस टाइम मैं लिख ही देता हूँ, टेन थीटा इंटू में 1 अपॉन में टेन थीटा। मैंने क्या किया, कोट को 1/10 लिख दिया, और इक्वल में आपका आ गया एच स्क्वायर अपॉन में 36। कैसे, एच इंटू एच स्क्वायर, 4 इंटू में 9, 36 हो गया। तो अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपको 1 इक्वल में एच स्क्वायर अपॉन में 36 आ गया, ये वाला देखिए आप। और अब ये 36 ये बीच पे इक्वल है, 36 यहाँ पे जाके 1 से मिलेगा, तो 36 इक्वल में आपका एच स्क्वायर। अब इसके लिए जाके रूट डाल दोगे तो आपका 36 का रूट इक्वल में एच, तो ये आपका 6 आ गया। हाइट ऑफ द टावर आपकी 6 आ गई, यही आपको प्रूव करनी थी। तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। मैं एक बार दोनों के दोनों आपको चारों क्वेश्चन पर दोबारा आपके सामने रख देता हूँ। अगर कोई दिखने में प्रॉब्लम है तो आप फिर देख सकते हो, मैं स्लो प्रोसेस से आपके सामने। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर आपका बिना पेज कटे। देखिए आपका 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है, ये देखते जाइए आप, जहाँ आप चाहो उसको रोक सकते हो। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है इसी के नीचे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 14 कराया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, यहाँ से ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे ख़त्म हो गया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 ख़त्म हो जाता है। अब ये लास्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 16 कराया है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको भी आप देख लीजिए, मैं एक बार रोक देता हूँ इसको। और मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आएंगे 4 क्वेश्चन, और इस चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन श्योर आएंगे। एक थोड़ा सा लॉन्ग में आएगा 4 मार्क्स का आई थिंक, और एक आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आएगा। 2 क्वेश्चन आपके श्योर एंड सर्टन है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।